तो हम बाय करने वाले हैं फॉर द टारगेट ऑफ 10,965। आप 10,875 या 10,900 की कॉल लेके चल सकते हो। 10,900 की कॉल 5-6 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम टारगेट 65 रुपीज का हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपको कल का दिन अच्छा गया हो। मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो मिड कैप के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अगर हम देखेंगे कुछ दिन में क्या हुआ है, लास्ट जो डे था उससे पहले वाले दिन में, मतलब कि अगर आप देखोगे थर्सडे को एक हमें गैप अप देखने को मिला बहुत बड़ा, सारी मार्केट वापस आ गई। ठीक है, रेंज के अंदर। रेंज क्या है, अगर रेंज के बारे में बात करेंगे, जो पहले हाई लगा हुआ था ऑलमोस्ट 22,530 का, फिर वहां से एक रिजेक्शन आई थी, फिर वापस ऊपर गैप अप लगा था, फिर वापस से नीचे आई है, और फिर आप देख सकते हो यहाँ रिजेक्शन लेके फिर नीचे आई, फिर यहाँ रिजेक्शन लिया, थोड़ी बहुत नीचे गिरी, तो कहीं ना कहीं रेंज बन गई है 22,510 से लेके 22,310। ठीक है, मतलब 530 से 310, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक की जो है वो रेंज बन गई है यहाँ पे। तो जब जब इंडेक्स इसके अपर रेंज में आ रहा है, वहां से हम सेल करके चल सकते हैं। अगर नीचे वाली रेंज में पास आता है तो हम बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या सिनारियो हो रहा है, इधर हाई से जब मैंने इस हाई को कनेक्ट करा तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड जाती हुई दिख रही है। मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करी है और कहीं ना कहीं क्लोज इसके ऊपर ही आके दिया है, लेकिन जो रिसेंट रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे रेसिस्टेंस ये कौन सा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि बार बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है, इसके ऊपर आके क्लोज नहीं हुई। तो हमारे कल के लिए सिंपल है, अगर मार्केट 22,535 के ऊपर आके क्लोज हो रही है, सस्टेन कर रही है, तो हम बाय करके चल सकते हैं। जो यहाँ पे हाई लगा है ऑलमोस्ट 22,600 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 22,750 डायरेक्ट, उसके बीच में आपका जहां मन करे आप वहां बुक करके चल सकते हो। तो इंट्राडे पे हमारा टारगेट होने वाला है 600 का। तो कंसिडर बाय अबव 22,535, टारगेट विल बी 22,600 एंड 22,750। ऑन द डाउन साइड अगर ये वाले लोज ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर नीचे आ रही है, फिर रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है। तो ये लेवल कौन सा हो गया, 22,473 हो गया। तो मैं इसको 470 मान के चल रहा हूँ, 3 रुपए का बफर ले रहे हैं। अगर इंडेक्स 22,470 ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट कल का ही डे लो ऑलमोस्ट कितना हो गया 22,420, तो 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हो गया। इसके नीचे अगर निकलती है, देयर आर हाई चांस की इंडेक्स इन लोज के पास आ सकती है, तो हमारा टारगेट हो सकता है कहीं ना कहीं 22,350 एंड 22,310 के पास। तो कंसीडर सेल बिलो 22,470, टारगेट 22,420, 22,350 एंड 22,310। अगर 310 या 300 के नीचे आके सस्टेन करती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में वापस से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो निफ्टी में इतना ही है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, रेपो रेट अनचेंज हुआ। ठीक है, रेपो रेट अनचेंज हुआ। रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको समझा देता हूँ रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो होता है, देखो हमारे पास कौन कितने तरीके के बैंक है, दो तरीके के बैंक है। एक हो गया हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है, आरबीआई लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काफी सारे बैंक हो गए, जैसे आप कोटक बैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एक्सिस ले लो। ठीक है, कितने भी तरीके के बैंक है, कोई पीएनबी ले लो। ये सारे कौन से बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। अब देखो, अगर इनको आरबीआई से पैसे लेने हैं तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा, अगर सपोज करो इन्होंने एक्स अमाउंट लिया कोई भी, ठीक है, तो उस पे इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोटक बैंक अगर आरबीआई से पैसे ले रहा है तो बदले में क्या देगा, रेपो रेट देगा, जो उसका भी एक्सचेंज का जो रेट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो उसको। अगर मैं 100 रुपए ले रहा हूं तो उसमें 1-2%, 3-4% जितना भी रेपो रेट है वो मेरे को देना पड़ेगा। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो मैं कोशिश करूंगा पैसे ज्यादा लूंगा। तो आजकल क्या चल रहा है, रेपो रेट अनचेंज हो रहा है। पीछे क्या हो रहा था, रेपो रेट इंक्रीज हो रहा था, और अभी कुछ टाइम बाद आएगा जिसमें रेपो रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसका इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कमर्शियल बैंक, सपोज करो कोटक बैंक, ठीक है, कोटक बैंक के पास एक्स अमाउंट है जो कि लोन बटेगा पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक में बटेगा। अगर ये अमाउंट बढ़ जाए, एक्स प्लस एक्स कर दो, अगर ये अमाउंट बढ़ जाए तो वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा पब्लिक को पैसे बांटेंगे। जब और लोगों को पैसे बांटेंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा मार्केट में। मार्केट मतलब इंडिया में आ जाएगा। तो इंडिया में जब पैसा यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। स्पेंड करेंगे, कोई गाड़ी खरीद लेगा, कोई घर खरीद लेगा, लोन पे लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो ठीक किया जाता है। कभी कभी जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जब महंगाई बढ़ रही होती है,
उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज कर देगा। अब इंक्रीज कर देगा तो जितना इनके पास पैसे हैं ये और पैसे नहीं लेंगे, तो जब और पैसे नहीं लेंगे तो लोन थोड़ा बहुत कम ही बटेगा आगे। जब कम आगे बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है जो पहले चल रही थी उससे थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो इन लोगों के पास पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड जो है चीजों की वो घटती चली जाएगी। जब डिमांड घटेगी तो प्राइस घट जाएगा। ठीक है, आप ये देखते हो ना डिमांड और सप्लाई क्या होती है, कि जैसे आप एक किसी स्टॉक का खरीदना स्टार्ट करते हो तो उसका प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है। सिमिलरली अगर आप बेचना स्टार्ट करोगे या नहीं खरीदोगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसी मनी सप्लाई लोगों के पास होगी, पैसे ज्यादा होंगे तो वो डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा। रेपो रेट का डिक्रीज होने का मतलब मनी सप्लाई का डिक्रीज होना। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी और बाद में प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम कब करते हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन आया होता है। और ये तब कब करते हैं हम, मनी सप्लाई कब बढ़ाते हैं, जब मार्केट में डिफ्लेशन आया होता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो ये कंसेप्ट। अगर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो जरूर आपको ये पहले से ही आता होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको मैंने समझा दिया कि रेपो रेट क्यों चेंज करते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी का सिंपल है, हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, ये हमारा ऑल टाइम हाई लगा था 48,600 के आसपास। वहीं पे मार्केट आ चुकी है और पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो इस चैनल के अंदर चल रही है। ठीक है, तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ से हम फिर से सेल के बारे में सोच सकते हैं और वापस नीचे मार्केट 46,500 की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इधर हम सेल के बारे में सोचेंगे। कब तक सोचेंगे, जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो 46,800 मान के चल लो, बहुत बड़ा बफर ले रहा हूं मैं। जब तक 46,800 के ऊपर जाएगी तभी हम बाय करेंगे। 48,600 के ऊपर, 800 के ऊपर जब जाएगी तब हम बाय करेंगे। तो 48,800 इसके ऊपर जाने के बाद हम बाय करेंगे। सीधा टारगेट आएगा 49,780 का, उसके बाद 50,378 का। ठीक है, इसके बीच का मैं बफर ले रहा हूँ, हो सकता है लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। अगर नीचे निकल रही है, लास्ट स्विंग देख लेते हैं कौन सा लास्ट स्विंग है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूंगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी लास्ट स्विंग है, अभी लास्ट स्विंग बहुत दूर है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सेटल होने देंगे। जो भी स्विंग बनेगा उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही वो स्विंग ब्रेक होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 48,200 होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 47,700 के आसपास होने वाला है। तो 48,800 के ऊपर हम बाय करने वाले हैं और जहाँ पे जो भी स्विंग लगेगा उसके नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी के बारे में समझ आया हो। अगर आपको नीचे से बाय करना है तो एक बार आप 48,200 के आसपास से भी बाय करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से मिड कैप पे। मिड कैप के बारे में बात करते हैं। दो ट्रेड बन रहे हैं, बहुत तगड़े ट्रेड बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले टारगेट के बारे में बात करते हैं। अप साइड का टारगेट मेरा बन के आ रहा है 10,965 के आसपास। डाउन साइड का 10,770 के नीचे। इसके नीचे अगर निकलती है तब एक बढ़िया लेवल हमको कहीं ना कहीं 10,700 से लेके 10,600 तक की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर मार्केट देख सकते हो यहाँ पे ना रेसिस्टेंस था, ठीक है, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन कर रही है तो हम बाय करने वाले हैं फॉर द टारगेट ऑफ 10,965। आप 10,875 या 10,900 की कॉल लेके चल सकते हो। 10,900 की कॉल 5-6 रुपए की मिलती है। मैक्सिमम टारगेट 65 रुपीज का हो सकता है। ऑन द डाउन साइड 10,770 ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, कोई भी पुट लेके चल सकते हो, हीरो जीरो। ठीक है, टारगेट होगा 10,700 और 10,600। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।